मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे साथ गलत क्यों होता है? मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, लेकिन कभी मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? मैं तो यार सारे ही बॉलीवुड वाले स्टैंडर्ड हिट करता हूँ, क्या मैं तो अच्छा भी हूँ, नाइस गाय भी हूँ, ये भी हूँ, तो मेरे से फीमेल अट्रैक्ट क्यों नहीं होती? जाना चाहते हो रियलिटी? रियलिटी इतनी सिंपल सी है कि लाइफ डजेंट केयर अबाउट कि तुम गुड हो या बैड हो। हाँ, तुम्हें सुन के हर्ट करा होगा, तुम्हें लगा होगा कि अरे तुम्हें सारे मुगल सिख रहा होगा, लेकिन लाइफ डजेंट केयर। ये हॉलीवुड या बॉलीवुड होती तो मैं तुम्हें कह देता कि भाई तुम जैसे चल रहे हो वैसे करते रहो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, एक दिन तुम्हें सक्सेस मिलेगी भी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा फेयर, बहुत ही ज़्यादा फेयर है। ये लाइफ इसलिए फेयर है क्योंकि इसे बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम दिल के अच्छे हो या दिल के बुरे हो। इसे ये मैटर करता है कि जो सक्सेस तुम्हें चाहिए, क्या तुम उसके लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। दैट्स ऑल। और तुम मेरे से कह सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है, भाई मैंने तो पढ़ा है, भाई ये भाई वो। फक ऑफ ब्रो। तुम्हें पता है एप्स्टीन आइलैंड में कुछ ऐसे सक्सेसफुल, अल्ट्रा सक्सेसफुल टेक बिलियनियर, प्रेसिडेंट्स एंड एवरी फकिंग सक्सेसफुल बीइंग एप्स्टीन आइलैंड में गलत काम कर रहा था और वो अनलिमिटेड सक्सेसफुल था। तो इज नो लिमिट कि वो कितना सक्सेसफुल था, उनके पास इतना पैसा था कि वो सालों तक खर्च नहीं कर पाते। और क्या तुम्हें लग रहा है तुम उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे अगर तुम अच्छा काम करो तो? ऐसा नहीं होने वाला भाई। देखो लाइफ डजेंट केयर। तुम्हें जीवन में नहीं होने वाला है कि तुम यार मैं तो उसे फ्लर्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो मुझे है ना, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शी डजेंट फकिंग केयर भाई। उसे मैटर नहीं करता। तुम अगर उससे फ्लर्ट नहीं कर पाए और उसे कोई और बंदा फ्लर्ट कर गया तो वो उसे ट्रैक कर लेगा, यू विल बी द गाय। अरे यार मैं तो उसके बाद इस कोई बात नहीं, वो इसके बाद जब आएगी तब। ब्रो ये थोड़ा सा बकरी वाली मेंटालिटी से हटो, तुम्हें वुल्फ बनना पड़ेगा। तुम्हें शिकार पे झपट्टा मारना पड़ेगा। लाइफ मुंह में नहीं डालती शिकार। ये तुम जंगल से लेके इंसान तक सीख सकते हो। तुम्हें फेयर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना, तुम्हें अपॉर्चुनिटी को अपने ऑनेस्टी या फिर ये इमोशंस बीच में लाना, तुम्हें कहीं भी लॉजिकल काम के बीच में कहीं भी अपनी फीलिंग्स बीच में लाना, कहीं हेल्प कहीं करने वाली। ये हॉलीवुड या बॉलीवुड नहीं है कि मैंने अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प करी, एंड में कॉम्पिटिटर तुम्हारी हेल्प करे तो तुम जीत जाते हो। रियल लाइफ में क्या होने वाला है, अगर तुमने कभी भी अपने कॉम्पिटिटर की हेल्प कर भी दी तो वो जीत जाएगा और तुम हार जाओगे। Nobody fucking cares। ऐसा नहीं होता। अगर तुम वो वाले बंदे रहे कि अच्छा अभी ये उस वाले बंदे से अट्रैक्टेड है, कोई बात नहीं, वो जब वो इससे दिल धोखा कर लेगी तब क्या हो गया भाई? तुम्हें क्या सॉफ्ट पीपी मेंटेलिटी के हो क्या? तुम्हें पता नहीं है इतना कि तुम्हें मर्द की तरह जो तुम्हें टेस्ट दिया होगा उसे यूज़ करके आगे जाना ही पड़ेगा और उसके बीच में जाके खड़ा होना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि ये हमारे सर्कमस्टेंस से मैं तुम्हें ऐसे पसंद करता हूँ। अगर तुम सक्सेस चाहिए तो तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम एप्स्टीन आइलैंड तो बुरा करने लगो, कोई डीमन उसकी वर्शिप करने, ये सब कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एटलीस्ट तुम नाइस गाय बनने का ढूंढ मत करो। तुम ये मत सोचो कि तुम दिल के अच्छे हो, ऑनेस्ट हो या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो तो फिर तुम्हें ऐसा वो मिल जाएगा कि सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस ही सक्सेस। नहीं भाई, वो बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा डोनेट करता है उसे सक्सेस इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोनेट करता है, वो उतना क्रेडिबल होता है कि वो सक्सेसफुल है। रतन टाटा जी वो क्रेडिबल थे, वो नाइस गाय, बेटर ह्यूमन बनने से पहले से ही क्रेडिबल थे ऑफ अ ग्रेट बिजनेसमैन, ग्रेट एंटरप्रेन्योर, ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट। तब जाके उनके पास इतनी एबिलिटी थी कि वो डोनेट कर पाए ना। ही डजंट फकिंग केयर ब्रो। तुम्हें लग रहा होगा कि वो डोनेट कर रहे हैं क्योंकि वो नाइस गाय बन के उनको पैसा नहीं, उन्हें नाइस गाय बन के पैसा नहीं चाहिए था। ही वॉज मेकिंग फक टन ऑफ मनी पहले से ही। उनके पास पहले से ही क्रेडिबिलिटी, पहले से ही वो एबिलिटी थी उतनी मनी बनाने की। फिर उनकी अंदर की इच्छा, अंदर का अच्छा इंसान था, वो डोनेट कर रहे थे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तो डोनेट करूँगा, मैं लोगों का भला करूँगा, मैं भी सक्सेस हो, भाई तुम नहीं बन पाओगे। लाइफ गुड गाय और बैड गाय में डिफ्रेंशिएट नहीं करती। तुमने देखा सुना होगा गुड गाय फिनिशेस लास्ट। गुड गाय को वो जो फीमेल होती है हॉलीवुड में लास्ट में मिलती है। स्पाइडरमैन को भी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बुली के बाद मिली थी। उसका रीज़न ये होता है कि जब टाइम आता है, जब तुम्हें लगता है कि मुझे इससे कहना चाहिए, तुम डर जाते हो। तुम गुड गाय हो ना, लेकिन जो बुली था, जो बैड गाय था, वो क्योंकि वो निडर था, क्योंकि उसने ये सब करा है, क्योंकि उसे रिवॉल्ट करना आता, उसे रिबेल करना आता, वो अपने चाहता है जाके अपनी फीलिंग रखता है, वो जीत जाता है। हर बार वो तुमसे जीतेगा, रियल लाइफ में भी वो तुमसे जीतेगा। क्योंकि जिस टाइम तुम अपने कंपटीटर जो बैड बॉय है, तुम गुड गाय हो, तुम बैठ के सोच रहे हो नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये हो जाएगा, वो बैड गाय जाके करेगा, मैं वो फेल हो जाए, वो फिर करेगा, फेल हो जाए, फिर करेगा, फेल हो जाए। लेकिन तुम तब तक बैठ के सोच रहे हो नहीं मैं तो नाइस गाय हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं कर सकता, मुझे बेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो पार्टी लड़की को भी प्रपोज कर देगा एंड ही विल बी इन अ रिलेशनशिप। और क्या पता वो छठी लड़की तुम्हारी क्रश हो।
जो हो सकता है तुम्हारे प्रति भी अट्रैक्टेड थोड़ी सी, लेकिन उसे लग रहा हो कि यार इसने तो मुझसे कभी से फीलिंग नहीं करी, इसने तो वैसे फ्लर्ट भी नहीं करा, तो फिर वो कैसे समझेगी ये बात, और इसलिए वो तुम्हें हाँ ना करे। यार तो उसके दिमाग में नहीं कभी आया, तुम्हें जब 30 साल बाद कभी उससे दोस्त तो पता था कि वो जो लड़का था XYZ तुम्हारी क्लास में तो पसंद करता था, वो बोले अच्छा मुझे पसंद करता था, ये सीन होगा तुम्हारे साथ। नो बडी केयर्स कि तुम कितनी रिस्पेक्ट करते हो, फ्लर्ट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू फ्लर्ट। रिस्पेक्ट, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम अगर ये क्लिप काट के कहीं पे निकालो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम विमेन की डिसरिस्पेक्ट शुरू करो। यू हैव टू बी द बैड गाय, यू हैव टू बी द डेयरिंग गाय। अब डेयरिंग मतलब ये नहीं होता तुम लड़की छेड़ दो उनकी डिसरिस्पेक्ट करो। डेयरिंग मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फीलिंग्स है और तुम्हारी फ्रेंड है, तो डरो मत कि नहीं वो मैं ना वो मेरी दोस्त है, भाई शट अप, और जाके उससे बोलो। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कोई ऐसी चीज़ करोगे जो मे भी तुम्हें सही लग रही है लेकिन दूसरे कहीं कह रहे तू क्या कर रहा है, कर दो ना जाके वो थिंग। दूसरे तो सोचते ही रहेंगे, लाइफ तो तुम्हारी है। यही बैड बॉय, इसलिए बैड बॉय जीतते हैं। जब तुम सोच रहे होगे कि समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बैड बॉय कर देंगे। और पता मैं तुमसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ कि बैड बॉय ये वो, मैं खुद एक गुड बॉय हूँ। और मैं लिटरली कुछ काम करने से पहले मैं यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोचा था यार मेरे पर रिश्तेदार को पता चल गया वो क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त को पता चल गया वो क्या कहेंगे। और अगर मैं बैड बॉय होता, अगर मैंने बचपन से ही वो ब्रेन वॉशिंग अपने आप को बैड बॉय वाली कर दी होती, मैं सही में एक तो वो बंदा होता है जो डजेंट केयर कि लोग क्या कहेंगे, डजेंट केयर कि क्या चल रहा है, तो मैं अभी से मे बी 10 टाइम मोर सक्सेसफुल हो सकता था। समझ रहे हो, मेरे मान लो अभी 100 नियर अबाउट सब होने वाले हैं, 60-70 है, 1000 हो सकते थे, 1000 सब्सक्राइबर हो सकते थे, 10 टाइम मोर सक्सेस हो सकती थी, और चीज़ों में मैं बेहतर हो सकता था। मैं गुड गाय की वजह से चीज़ लूज करता गया। तुम मत करना प्लीज़, आज से स्टॉप कर दो ये होना। लाइफ को कभी ऐसा मत सोचना कि जो तुम्हारे लिए फेयर रहेगी, ये मत सोचना कि बीइंग नाइस या इमोशनल है ये सब तुम्हें कहीं भी मटेरियलिस्टिक वे में सक्सेस दिलाने वाला है। ये भी मत सोचना कि लाइफ तुम्हारे लिए बिल्कुल ही ज़्यादा वो करेगी कि मैंने अच्छा कर मुझे अच्छा मिलेगा। ये सब की उम्मीद छोड़ दो। अब मैं भी अच्छा करना तुम्हारे दिल को सुकून दे सकता है, मैं भी तुम्हें बेटर फील करा सकता है, जो कि ठीक है। अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिक थिंग से कोई वास्ता नहीं है तो ठीक है, तुम्हारा लाइफ पाथ है, तुम भी एक मेल हो, तुम्हें अपना लाइफ पाथ चूज़ करने का पूरा हक है, और ये अच्छी बात भी है कि तुम अपना लाइफ पाथ खुद चूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिक सक्सेस मैटर करती है, मनी, हाउस, अ बेटर लाइफ, अ बेटर वीमेन मैटर करती है, तो एक गुड गाय, ये फक ऑफ गाय, ये सारी चीज़ें पर छोड़ो। बी द डेयरिंग मैन, बी द मैन दैट इज विलिंग टू टेक द रिस्क, बी द मैन दैट डजंट केयर वॉट अदर थिंग्स। यही इस वीडियो का निष्कर्ष है, यही वीडियो का गोल है। अब तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे कि मैं तुम्हें ऐसी बातें और सारी बता पाऊँ। प्लस नीचे जा ही रहे हो तुम इस वीडियो को लाइक वगैरह देना, इससे और वीडियो लोगों तक पहुँच जाए। मिलता हूँ तुमसे कल की रेगुलर वीडियो में। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।